कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में करीब 9 करोड़ की लागत से बनने वाली कैथ लैब के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर सांसद अजय भट्ट ने सवाल उठाए हैं। अजय भट्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कैथ लैब का निर्माण कर रही संस्था मंडी परिषद के खिलाफ घोर लापरवाही और निर्माण कार्यों में हो रही देरी पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही गई है। बता दें कि हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इस कैथ लैब का निर्माण 9 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। निर्माण कार्य को करीब 2.5 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन काम कछुए की चाल से चल रहा है। काम में हो रही देरी पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कैथ लैब के लिए पैसा केंद्र से आया, लिहाजा सवाल तो बनता है कि देरी क्यों। सवाल तो ये है कि मंडी परिषद को अस्पतालों के निर्माण कार्य का आइडिया है भी या नहीं। आखिर जो काम 1.5 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए, वो अभी भी क्यों लटका पड़ा है। अजय भट्ट ने मंडी परिषद को लताड़ा और कहा, हम चांद पर चले गए और मंडी परिषद एक कैथ लैब नहीं बना पा रही है, और ऊपर से उल्टे सीधे बयान, ये नहीं चलेगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, नाराजगी किसी से नहीं है। कोई भी निर्माण एजेंसी अगर ऐसा काम करती है तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2-2.5 साल हो गया है, करीब 9 करोड़ रुपए कैथ लैब के लिए दिया हुआ है। मैं 2 या 3 बार तो मैं स्वयं गया देखने के लिए, लेकिन हमेशा उन्होंने कहा हम इसको आगे करेंगे। दिशा की बैठक में उनका कौन आता है, एक जेई आता है, वो भी जेई कौन है, डेली वेजेज वाला। मतलब इतनी लापरवाही वहाँ पर है कि किस तरह से ये एजेंसी काम कर रही होगी, इसके तो सारे कामों की भी जांच हो। नहीं, उसमें कई सवाल उठाए हैं लोगों ने, मेरी भी समझ में नहीं आया कि कैथ लैब का काम कैसे गया इनको। क्या कभी पहले कैथ लैब बनाई है? क्या कैथ लैब बनाने का कभी एक्सपीरियंस है? और कैसे इनको चले गया, ये भी अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। खैर, उसमें हमें जाना नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र, यहाँ से लेकर चाइना बॉर्डर से लेकर यहाँ तक के लोग आएंगे, जांच होनी चाहिए। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जब किसी चीज़ में संज्ञान लेते हैं तो बहुत अच्छा संज्ञान लेते हैं। बहुत ईमानदारी से उनका काम चल रहा है, अच्छी तरह से प्रदेश है। आज दुनिया में हमारा नाम आ रहा है, एक से एक प्रोजेक्ट पूरे देश में आज बन रहे हैं। दुनिया भी चकित है, जो प्रोजेक्ट वो नहीं बना पाए, हम चांद में चले गए भाई, अपने कलपुर्जों से, अपने वैज्ञानिकों के द्वारा। और यहाँ पर हम एक कैथ लैब नहीं बना पा रहे, उल्टा उसमें उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। मैं उनके वहीं सांसद अजय भट्ट ने सवाल उठाए तो मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू को बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, राज्य के अंदर 400 से अधिक भवन मंडी परिषद ने बनाए, कहीं कोई शिकायत नहीं, हर काम में समय लगता है। उन्होंने कहा, कैथ लैब की मशीनें आ जाएं तो काम और जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि कैथ लैब बननी चाहिए हल्द्वानी में, और मैं भी समझता हूँ कि कैथ लैब जल्दी निर्माण होना चाहिए, लेकिन इसमें मंडी परिषद का कोई दोष नहीं है। जो मशीनें आनी है वो सुशीला तिवारी प्रशासन ने मंगानी है, और कल मुझे जानकारी मिली कि वो 5 महीने से पहले आ नहीं है। फिर मैंने प्रधानाचार्य जी से पूछा, उन्होंने कहा वो नवंबर में आ जाएंगी, और उन्होंने कहा कि जब मशीनें आ जाएंगी उसी के हिसाब से थोड़ा ढांचा बनाया जाएगा। तो शायद उनकी हो सकता है किसी ने जानकारी दी हो, और हम भी चाहते हैं मंडी परिषद के हमेशा गुणवत्तापूर्ण कार्य हुए। पूरे प्रदेश में खाली सुशीला तिवारी लैब ही नहीं बनी मंडी परिषद अब तक 400 से ज्यादा भवन बना चुके हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। और यहाँ मैंने अपने अधिकारियों को आज कहा है कि एक बार देख लीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि सांसद है, माननीय सांसद है, वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को हम देखेंगे। वो कह रहे नहीं, मैंने ये भी जानकारी प्राप्त की, एक दीवार साइड में कहीं सील रही थी तो उसको ठीक कर दिया था, और जहाँ से छत का पानी की सवाल है, मेरे अधिकारियों ने बताया आज वो वहां जाकर चेक करेंगे कि क्या कारण है। ये भी जानकारी आ रही है कि सुशीला तिवारी की टंकी लीक कर रही है, दूसरी छत पर पानी रिस रहा है, और जो भी चीजें उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि वो लैब अजय भट्ट जी का ही नहीं, हमारी हल्द्वानी की जनता का, कुमाऊं की जनता का सपना है। मेरा तो उनसे आग्रह है कि जो मशीनें देर से आ रही हैं उनको अगर वो जल्दी मंगवाने में मदद करेंगे तो संभवतः कैथ लैब बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाए। देखिए, धामी जी की सरकार है, भ्रष्टाचारियों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, और अगर वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फिर तमाम रास्ते खुले हैं, लेकिन कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसा प्रश्न नहीं है। उनकी नाराजगी स्वाभाविक है कि कैथ लैब उनका भी सपना था, मेरा भी था, और डिले हुआ, लेकिन डिले के कारण शायद उनकी भी जानकारी में नहीं थे, जो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि क्योंकि बिना मशीन के कैथ लैब नहीं चलती, एक मशीन भी चाहिए, अच्छे डॉक्टर भी चाहिए।
अब कल ही रात मैंने प्रधानाचार्य से पूछा, मैंने कहा क्या समस्या है अरुण जोशी जी पुराने प्रधानाचार्य, उन्होंने कहा कि मशीन नवंबर में आएगी। और हम लगातार 9 पत्र लिख चुके हैं कि भाई आप मशीनें मंगवाइए, मशीनें खरीदने, बीएचएल को उन्होंने ऑर्डर दे रखा है, आप मशीनें मंगवाइए जिससे काम अतिशीघ्र पूरा हो सके। तो संभवतः हो सकता है उनकी जानकारी में ना आया हो और इसका उन्होंने पत्र लिखा हो। हमसे अगर कोई चीज पूछी जाएगी तो हम उसका समाधान भी देंगे, उसका जवाब भी देंगे और हम चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर काम। बहरहाल कैथ लैब के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल सुशीला तिवारी अस्पताल एक बार फिर से चर्चाओं में है और इस बार चर्चा है कैथ लैब को लेकर। कैथ लैब सुशीला तिवारी अस्पताल में बनाई जानी है जिसकी लागत 9 करोड़ के लगभग बताई जा रही है और जिसके लिए पैसा केंद्र सरकार से दिया गया है। जो स्थानीय सांसद हैं अजय भट्ट, उन्होंने जो निर्माण एजेंसी है जो कैथ लैब को यहाँ पर बना रही है सुशीला तिवारी अस्पताल के अंदर, उसकी जो कार्यशैली है, जो निर्माण के जो उसकी जो गति चल रही है, उस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और इसके बाबत एक पत्र मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी को लिखा है जिसमें उन्होंने निर्माण एजेंसी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब इस कैथ लैब को लेकर सांसद अजय भट्ट और मंडी परिषद जो इस की जो निर्माण एजेंसी है वो आमने सामने हैं। मंडी परिषद के चेयरमैन अनिल कपूर डब्बू, जिन्होंने कहा है कि निर्माण एजेंसी मंडी परिषद ऐसे कई निर्माण पहले भी कर चुकी है और अब भी कई ऐसे निर्माण वो कर रही है जिसमें किसी भी तरह की हीला हवाली नहीं है। लेकिन जिस तरह से सांसद अजय भट्ट और निर्माण एजेंसी पर जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, कहीं न कहीं फिर एक बार सुशीला तिवारी अस्पताल चर्चाओं में है और 9 करोड़ की लागत से बनने वाली ये कैथ लैब यदि बनती तो इसमें कई तरह की सुविधाएं मरीजों को मिलती। लेकिन अब आपसी जो ये एजेंसी, जो निर्माण एजेंसी है, उसमें और सांसद अजय भट्ट के बीच में जो ये मामला सवाल जवाब जो चल रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा और कितनी जल्दी फ़ायदा लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।